हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका MRGS टेक्नो चैनल में। आज की जो क्लास होने वाली है क्लास 7 मैथ्स की होने वाली है। और आज का जो चैप्टर है हमारा सिंपल इक्वेशन है। एनसीईआरटी में 4 चैप्टर है और जो अलग बुक्स हैं, जो प्राइवेट मैथ्स की बुक है, वो अलग अलग चैप्टर से भी हैं। तो सिंपल इक्वेशन हमारा चैप्टर होने वाला है। तो हमने पहले वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था, वेरिएबल्स नंबर और नॉन वेरिएबल्स नंबर कौन कौन से होते हैं। तो आज थोड़ा बेसिक नॉलेज देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम ए बी सी एंड एक्स वाई या जेड, इनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स नंबर। वेरिएबल्स नंबर और हिंदी में इसको बोलते हैं चर संख्या। क्योंकि हिंदी में इसलिए जानना जरूरी है कि इसमें यूपी बोर्ड के भी बच्चे हैं और सीबीएसई बोर्ड के भी पढ़ते हैं। तो ये मैथमेटिक्स की जो लैंग्वेज है उसमें जो थ्योरी में है, इनको हम क्या बोलते हैं, चर संख्या। क्योंकि इनकी वैल्यू जो होती है चेंज होती है। चेंज ऑफ दिस नंबर, इनकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। फिर हमारे होते हैं 1 2 3 4 और इसमें आपके नेगेटिव भी होते हैं, -1 -2, कुछ भी नंबर आ जाए तो ये सब कहलाते हैं आपके नॉन वेरिएबल्स नंबर। नॉन वेरिएबल्स नंबर और इनको इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू या कांस्टेंट नंबर भी बोलते हैं इनको। हिंदी में अचर संख्या बोलते हैं इनको। हिंदी में अचर संख्याएं बोलते हैं, क्योंकि इनकी जो वैल्यू होती है वो एज इट इज वो ही रहती है। जैसे 4 है, 4 मीन्स क्या होता है, 4 होता है। तो इसलिए इनको कांस्टेंट वैल्यू यानी कि फिक्स वैल्यू बोला गया है। इनको क्या बोलते हैं, फिक्स वैल्यू। इनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती और जो चर संख्या है उनकी वैल्यू चेंज होती है। तो आज की जो चैप्टर है हमारा सिंपल इक्वेशन है। और सिंपल इक्वेशन में सबसे पहले हम देखते हैं इक्वेशन कैसे बनती है और लीनियर इक्वेशन क्या होती है और नॉन लीनियर इक्वेशन क्या होती है। टॉपिक है व्हाट इज इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है। देखो, कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू एंड वेरिएबल्स वैल्यू, वेरिएबल्स वैल्यू, तो इनसे मिलकर के क्या बनती है, इक्वेशन बनती है। अभी जैसे कि मान लो, सपोज करो 2x प्लस प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये हमारी क्या होगी, इक्वेशन होगी। इसको इक्वेशन कहते हैं, दैट इज इक्वेशन। फिर इसमें, और ये लीनियर इक्वेशन है। कौन सी है ये, लीनियर इक्वेशन, क्योंकि हम वेरिएबल्स की पावर देखते हैं। अगर वेरिएबल्स की पावर 1 है, वेरिएबल्स पावर ऑफ 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, अंडरस्टैंड। अगर वेरिएबल्स की पावर क्या होगी, कोई भी वेरिएबल्स है x y z a b c d, अगर 1 पावर है, 1 वैल्यू है या 1 पावर है तो उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अगर 2 पावर होगी तो वो क्वाड्रेटिक में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक बोलेंगे। 3 पावर है तो क्यूबिक में करते हैं, क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं इसको। तो चलिए इसके बाद सॉल्व करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, कांस्टेंट वैल्यू और वेरिएबल्स वैल्यू। देखो, इनकी मल्टीप्लिकेशन ही क्या कहलाती है और एडिशन। ये कांस्टेंट वैल्यू होगी और ये वेरिएबल्स हो गया और ये कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो इनका कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है, आपका इक्वेशन कहलाता है। और इसमें एक बात का और ध्यान रखना, इसमें 2 वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। ये 1 वे वेरिएबल्स होती है, 1 वे लीनियर इक्वेशन होती है। और 2 वे कैसे होगी, जैसे कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ये 2 वेरिएबल्स इक्वेशन होगी, लीनियर इक्वेशन होगी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना और लर्न करने वाली है, ये समझने वाली है। अब एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इज दैट ट्रू और फॉल्स। ठीक है, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा,
लेकिन आपको ये वैल्यू कुछ दे रखी है वेरिएबल्स की और इसमें वैल्यू ये पुट करनी है। इसमें ये देखना है ये वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। जो यहाँ पे दो साइड होती है, देखो ये इक्वेशन होती है, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और ये होती है राइट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो इसमें जहां भी वेरिएबल्स होगा, लेफ्ट हैंड साइड में देखो वेरिएबल्स है, इसमें x वेरिएबल्स है और इधर भी कांस्टेंट वैल्यू है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो है कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसमें हमें क्या करना है, x की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, x की वैल्यू पुट करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू कितना है 2, तो 2 रखेंगे, 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 15, इधर प्लस करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, 2 प्लस 6 कितना होगा 8 इज इक्वल टू 15। तो यहाँ क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल टू है, तो लिखेंगे नॉट, नॉट लिख दो या फॉल्स लिख दो, उसको ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो समझ आया आपको। तो इसमें x की वैल्यू जो वेरिएबल्स की वैल्यू है वो आपको गिवन है और इसमें पुट करनी है आपको लेफ्ट साइड में। अगर ये लेफ्ट साइड में है तो, अगर राइट साइड में भी होता है कुछ इक्वेशन में राइट साइड में भी होता है, वो भी हमें प्रूफ करना होता है, तो राइट में वैल्यू रखते हैं वेरिएबल्स के। अब यहाँ देखते हैं इसमें, अब देखो ये कांस्टेंट वैल्यू है और ये वेरिएबल्स वैल्यू, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। इसका मतलब है जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो वो मल्टीप्लाई होगा। तो 4 into 2 plus 8 is equal to 16, 4 to the 8 plus 8 is equal to 16, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 8 और 8 से कितना होगा 16 is equal to 16, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू, ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका ट्रू, ठीक है। ऐसे थर्ड वाला समझते हैं, ठीक है। थर्ड वाले में p की वैल्यू कितनी है 5। अब यहाँ पे वेरिएबल्स p लिया थर्ड क्वेश्चन में, तो 7 इंटू p की वैल्यू 5 है, पुट कर देते हैं, प्लस 8 इज इक्वल टू 43। तो 7 5 जा 35 प्लस 8 इज इक्वल टू 43, ठीक है। 35 प्लस 8 कितना होगा 43 इज इक्वल टू 43, तो ये भी ट्रू हो जाएगा, हेंस दैट इज ट्रू। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 4 है, तो 4 को सॉल्व करते हैं। अब 4 में वेरिएबल्स वैल्यू x है और x की वैल्यू आपको गिवन है, तो ये वैल्यू आपको पुट करनी है। 8 into 3 minus 3 is equal to 24, 8 3 जा 24 minus 3 is equal to 24, तो 24 minus 3 कितना होगा 21 होगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको, 21 माइनस करके और इधर 24 है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आएंगे, तो यहाँ आ जाएगा नॉट, ये फॉल्स हो जाएगा, नॉट पे क्या आ जाएगा फॉल्स, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में p की वैल्यू कितनी है 5 है, तो यहाँ वेरिएबल्स p है, 8 into 5 minus 4 is equal to 36, 8 5 का 40 minus 4 is equal to 36। So अब 40 minus 4, 40 minus 4 कितना होगा 36 is equal to 36, ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड है और थर्ड में यहाँ पे जगह नहीं है, तो इसको सॉल्व कर देते हैं इधर। क्वेश्चन नंबर 6 की यहाँ पे स्पेस नहीं है, 3x minus का 7 is equal to 2 और given that x is equal to 3, so now put the value of x is equal to 3 in equations। 3 into 3 minus 7 is equal to 2, 3 3 जा 9 और 9 minus 7 is equal to 2, 9 minus 7 is equal to 2 is equal to 2, so इसका आंसर क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें और भी क्वेश्चन गिवन है, 2 क्वेश्चन बचे वो आपको सेल्फ ही सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट आपके पास गिवन है, क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इसमें आपको क्या करना है इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो पहले जो इक्वेशन बनाते हैं ये वाली बनाते हैं, देखो इसमें पहले इसको पढ़ते हैं, द सम ऑफ नंबर x एंड 8 इज 13। तो पहले क्या करते हैं सम का मतलब प्लस करना, इन दोनों को प्लस करेंगे और इज आ गए, एज आता है या गेट आता है और इज गेट आता है, तो इनका मीन्स क्या होता है इक्वल टू होता है। क्या होता है इनका मतलब मीन्स
इक्वल टू होता है, तो x प्लस 8 इज इक्वल टू 13, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझना है। एक बार और समझते हैं, द सम ऑफ नंबर x एंड y। पहले तो x एंड द सम ऑफ नंबर x एंड 8। सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है, x प्लस 8, और इसका मतलब मैंने आपको बताया है इक्वल टू होता है, क्या होता है, इक्वल टू। गेट आ जाए या इक्वल आ जाए, या इक्वल आ जाए या रिजल्ट आ जाए, तो रिजल्ट का मतलब भी क्या होता है, आंसर मतलब इक्वल टू ही होता है। तो इक्वल टू 13, ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट हो। अब सेकंड करते हैं, 5 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम p इसका मतलब है 15 आ जाएगा। और फ्रॉम, अगर मान लो कोई आपके पास इक्वेशन बनानी है, फ्रॉम के बाद जो भी डिजिट होती है उसको सबसे पहले लिखते हैं, तो p माइनस 5 इज इक्वल टू 15, ये इसका आंसर होगा। नंबर थर्ड करते हैं, 15 टाइम्स x इज 75, 15 टाइम्स है, ये टाइम्स का मतलब है मल्टीप्लाई, टाइम्स का मीन्स होता है मल्टीप्लाई, तो 15x इज 75, ये इक्वेशन बनेगी आपकी। तो इस तरीके से आपको इक्वेशन बनानी है। द नंबर p डिवाइड्स बाय 6 गिव्स, और गिव का मतलब भी गिव भी आप लिख लो इसमें, ठीक पॉइंट में लिख लो आप, गिव का मतलब क्या होता है, इक्वल टू होता है। अब गिव का मतलब क्या हो रहा है, 15 आ रहा है, गिव का मतलब आंसर क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। और p डिवाइड्स बाय 6, p को डिवाइड कर रहे हैं किससे, 6 से, तो p डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 15, ये इसका आंसर होगा। और यही इनकी ट्रिकी होती है सॉल्व करने की, ये सबसे पहले जो गिव्स होता है या इज होता है उसको सबसे पहले लिखेंगे, फिर हम लाइन पढ़ेंगे, द नंबर p डिवाइड बाय 6, p डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 15, ये इक्वेशन बन गई। अब क्वेश्चन नंबर आपका फिफ्थ है, 1/6 ऑफ p, 1/6 है p, 1/6 का मतलब है, यहां सॉल्व कर देते हैं, 1/6 का मतलब है 1/6 है, किसका, p का, ऑफ p इज का मतलब है इक्वल टू 18, तो p/6 इज इक्वल टू 18, ये इक्वेशन हो गई। तो ये मैंने क्वेश्चन आपको 5 कराए हैं, और भी इसको क्वेश्चन करा देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 के 1 to 5 हमने कर लिए हैं, अब 6 to 9 करेंगे, और 10 आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन है, 8 टाइम्स p प्लस 5 गिव्स 54, तो 8 टाइम p है, तो 5p, टाइम्स का मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई शो नहीं करते हैं इक्वेशन में, 5p लिखेंगे, ठीक है, प्लस प्लस आ जाएगा, और गिव्स का मतलब है इक्वल टू, सॉरी प्लस 5 गिव्स का मतलब है इक्वल टू और 54, तो ऐसे इक्वेशन बनेगी। फिर है 1/5 ऑफ अ नंबर p, 1/5 ऑफ अ नंबर, 1 का मतलब है 1 ऑफ 5th, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है, p लिखेंगे, -6 गिव्स 50, -6 है गिव्स 15 है, तो इसको सॉल्व करेंगे, p/5 -6 इज इक्वल टू 50, समझ आया आपको, ठीक है, इस तरीके से करना है। फिर है उसके बाद, इफ यू टेक अवे 7 फ्रॉम 7 टाइम्स p, अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल है ये, मैंने ये कहा था कि जो फ्रॉम के बाद वाले जो नंबर है उसको पहले लिखते हैं, गेट का मतलब तो इक्वल टू है, ये हमने गेट लगा दिया और 54 कर दिया इसको, गेट का मतलब इक्वल टू गेट लगा दिया। अब फ्रॉम के बाद देख लो क्या नंबर कह रहा है, 7 टाइम्स p, 7 टाइम्स p, और टेक अवे का मतलब है लेना, टेक अवे का मतलब है लेना, और लेने का मतलब है निकालना, तो माइनस करना, तो 7 माइनस करेंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 9 क्वेश्चन देखो यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई नहीं देगा, इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक है। इफ यू ऐड टू p, ठीक है, 2 p पर डायरेक्शन बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है p बाद में आएगा, वेरिएबल से आएगा बाद में आएगा, तो पहले हम इसमें क्या करते हैं, 6 प्लस ऐड करेंगे 1/3 p/3 इज इक्वल टू 75, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका सॉल्व का
और इस तरीके से कर दिया। तो इसमें और भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 और भी हो सकते हैं, तो वो आपके लिए होमवर्क है, आप चाहे कि इसको सॉल्व करना है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अब हमारे पास इक्वेशन है, इसमें इक्वेशन गिवन है, गिवन इक्वेशन से क्या बनानी है, आपको स्टेटमेंट बनानी है, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सम है, तो ये लिखेंगे द सम ऑफ x and 7 is 15। ये इसकी क्या होगी, स्टेटमेंट आपकी बन गई है, द सम ऑफ x and 7 is 15, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है 8 subtract from p is 32। 8 subtract from p is 32, ये एक इसकी स्टेटमेंट बन रही है, ठीक है, इसका आंसर बनेगा, ठीक है। नंबर 3 है, नंबर 3 क्वेश्चन है द नंबर of p, the number of 5 the number of p divides by 5 is 6, ठीक है। इसकी इक्वेशन क्या होगी, द नंबर ऑफ p डिवाइड्स बाय p इज 6। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 सॉल्व हुआ, ठीक है। उसके बाद इसकी क्या होगी, 7 टाइम्स ऑफ x इज लगाओ या गेट लगाओ, इज गेट 42, इज गेट 42। 7 टाइम्स, देखो मल्टीप्लाई है ना, तो 7 टाइम्स ऑफ x इज गेट 42। तो ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 6.1 के या एनसीईआरटी बुक में 4.1 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके 4 मैंने कर दिए हैं, 4 तक मैंने करे, 3 तक, बाकी क्वेश्चन आपको सेल्फ ही सॉल्व करने हैं और साथ ही में कमेंट करके जरूर बताना है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।